दोनों पैरों से दिव्यांग है। दादाजी उन्हें स्कूल लेकर जाते थे। जब बड़े हुए तो घर वालों ने 3 व्हीलर साइकिल लेकर दी और उसी साइकिल पर सवार होकर विनोद स्कूल जाने लगे। स्कूल के दोस्त भी उनकी मदद करने लगे। कई बार तो खेलने के लिए उन्हें कंधों पर बिठा कर लेकर जाते थे। विनोद ने बीए तक की शिक्षा ली है। 10वीं में थे जब जिम जाकर कसरत करने का मन बनाया और जिम जाने लगे। कुछ लोग मजाक करने लगे, पर विनोद उनकी बातों पर ध्यान न देते हुए कसरत करते रहे। रोज सवेरे 5 बजे उठकर जिम जाने लगे। यहां भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन मदद करने वालों की कमी नहीं थी। आत्मविश्वास बढ़ता चला गया और एक दिन दोनों आंखों की रोशनी गंवा चुकी एक महिला नेहा पावस्कर ने जब उन्हें देखा तो उनका हौसला बढ़ाया। वे कहते हैं कि मानो तो मौज है, नहीं तो समस्या रोज है। विनोद जी के लिए जोरदार तालियां। अब सुवर्णा नूतन गुरुकुले फाउंडेशन द्वारा आयोजित आज के 7म दहेजपूर्ति राष्ट्रीय पुरस्कार दिव्यांगजनों के सम्मान इस कार्यक्रम में हमारे मध्य में वरिष्ठ डॉक्टर संजय दुधाट जी, हमारे स्टेट बैंक के जनरल इंश्योरेंस के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमान आनंद पेजावर जी, अपने जिनके माध्यम से कार्यक्रम शुरू हो रहा है श्रीमती नूतन गुरुगले जी, उनके पति श्री विनायक जी और आम्रपाल जी जो बहुत दयालु हैं। ऐसे कोचिंग शिपयार्ड की संचालक श्रीमती आम्रपाली जी, यहाँ उपस्थित हमारे आज जिन दिव्यांगजनों को पुरस्कृत किया गया है और जिन संस्थाओं को इस दहेजपूर्ति में काम करने के लिए लाइफ अचीवमेंट दिया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट, ऐसे सभी हमारे आज के पुरस्कार प्राप्त सज्जन और मित्रों, वास्तव में हमारे नूतन जी ने और उनके पति ने, क्योंकि उनके सुपुत्र पुष्कर स्वयं ही ये जो एक ऐसी बीमारी है जिसको सेरिब्रल पॉलिसी ऐसा बोलते हैं, उससे ग्रसित हैं, मैं इनके हिम्मत को देख करके दाद देता हूँ। बच्चे को पढ़ाया लिखाया, सामान्य आदमी तो वैसे ही परेशान हो जाए आधा कि भगवान ने मेरे पर एक क्या अभिशाप दिया है, लेकिन स्वयं नूतन जी ने भी और डॉक्टर संजय दुधाट ने भी एक प्रकार से इतनी हिम्मत करी है कि अपने बच्चों को उन्होंने, भगवान ने भले ही उनको कुछ कष्ट दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद हिम्मत नहीं आ रही और उन बच्चों को वो आगे बढ़ा रहे हैं। अपने बच्चों को बढ़ाना ये बहुत स्वाभाविक है, लेकिन दूसरे के बच्चों को बढ़ाने के लिए, दूसरे ऐसे बीमारों को सहायता करने के लिए जो संकल्प हमारे विनायक जी ने और नूतन जी ने लिया है, मैं उनको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। ये बड़ा संयोग है कि आज मेरे सिर में दर्द है, तबीयत ठीक नहीं है। जब इन्होंने अपने यहाँ बुलाया, मुझे पता नहीं था उस गांव में कि मैं एकदम एक पहले कार्यक्रम में गया, फिर दूसरा इनके गांव पहुँचते पहुँचते पता लगा पूरा दिन ही बीत गया। लेकिन इतनी दौड़ के बाद जब मैं इनके यहाँ पहुँचा तो मुझे ये देख कर के बहुत अच्छा लगा कि सचमुच हम लोग मंदिर में जाते हैं, मंदिर बनाते हैं और बहुत सारे काम करते हैं, वो भी ठीक है, अपनी जगह उनका महत्व है, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि सचमुच हमारे जो भी पेजावर साहब और आम्रपाली जी, इन सब लोगों ने एक प्रयास किया है कि हम ऐसे संगठनों को, ऐसी संस्थाओं को
हम प्रोत्साहित करें कि जिसके माध्यम से ये जो वास्तव में नीडी हैं, जिनको हम दिव्यांग कहते हैं, डिजेबली डिफरेंटली एबल्ड इस प्रकार के नाम से बोले जाते हैं, ऐसे लोगों की सहायता करना ये बहुत बड़ी बात है। और नूतन जी, मैं अपने आनंद पेजावर जी को तो बधाई देता हूँ, लेकिन उससे अधिक आपको कि आपके कारण से आज उन्होंने एक नई पॉलिसी घोषित की है, और इसके लिए मैं आनंद जी का, स्टेट बैंक का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मुझे लगता है कि हमारे देश की अन्य इंश्योरेंस कंपनीज भी इस दिशा में काम करेंगी, क्योंकि जैसा नूतन जी ने बताया, महाराष्ट्र सरकार स्वयं सहायता के लिए आगे आने को तैयार है। और मैंने तो उनको बहुत काफ़ी महीने हो गए घोषणा की, मैंने कहा 25 लाख रुपया मेरे डिस्क्रिप्शन फंड में कुछ बचा रहता है, मैं आपको दूंगा, परंतु क्योंकि इसमें फॉर्मेलिटीज़ होती हैं और उनके यहाँ भी फॉर्मेलिटी होंगी, जो स्टेट बैंक है या हमारे इनका शिपयार्ड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सब में आपके यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नियुक्त होना चाहिए कि जो सब कामों को ठीक से, जो कागजी काम है, पेपर वर्क्स है, ये पेपर वर्क्स समय पर टाइमली करें, तो मुझे लगता है कि इससे आपको चीज़ें हल होंगी। क्योंकि सरकारी तंत्र में क्या है, प्राइवेट, अब तो प्राइवेट भी बड़ा दिक्कत करते हैं, क्योंकि नूतन जी आपसे चंदा नहीं मांग रहे, मैं भी बहुत चंदा मांग रहा था, चंदा मांगते मांगते मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, क्योंकि अनेक संस्थाएं मैंने जीवन में चला रखी देखी हैं। तो हम जब कभी CSR फंड की बात करते हैं, तो पहले तो वो होता था ATG, तो स्वाभाविक रूप से ATG का सर्टिफिकेट संस्थाएं दे देती थी, और जो दानदाता था ATG का सर्टिफिकेट हो गया तो अपना दान वो दे देता था। अब इस CSR फंड में क्या है कि आपको देखना पड़ता है आपका नक्शा क्या है, मैप क्या है, आपका एस्टिमेट क्या है, और फिर आपको दे दिया तो आपने कितना खर्च किया, क्या यूटिलाइज किया है, अगर नहीं किया है तो यू हैव टू रिटर्न इट, इज़ इट सो? ये मुझे ही महाराष्ट्र में आके पता लगा है। तो अब मैंने नहीं किया तो वापिस करना, ये ATG में ये कभी ये परेशानी कभी नहीं आई, क्योंकि मैं राइट फ्रॉम द डे वन आई एम डीलिंग विद ऑल इंस्टीट्यूशंस, इसलिए आपको बोला आनंद जी। तो ये एक प्रकार से मुझे लगता है कि हम में से जो यहाँ पर समर्थ है, यदि वे मॉनिटरीली संस्था को सहायता नहीं भी कर सकते हैं, तो कम से कम जो एकाध व्यक्ति इस ढंग से इनके सहयोग में आगे आए, तो मुझे लगता है ये भी पुण्य का कार्य होगा। क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे 3 महीने, मोर देन 6 मंथ है ना, मोर देन 6 में डॉक्टर है, तो अभी तक मैंने आज पूछा अपनी यूनिवर्सिटी से, तो बोले सर हमने 2 बार बोल दिया है, 3 बार बोल दिया है, पर वो ये फॉर्मेलिटी नहीं कर पा रहे हैं। ये मैंने आपको इसलिए कहा कि ये CSR का एक और सरकारी फंड का, प्राइवेट में तो दे दो, लेकिन प्राइवेट में भी CSR में तब तकलीफें आ रही हैं, क्योंकि उनकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती। तो मुझे लगता है कि हमारी ये संस्था जो नूतन गुरुकुल संस्था है, नूतन जी ने इसकी स्थापना की है, ये निश्चित रूप से हमारे जो जितने भी दिव्यांग लोग हैं, ऐसे लोगों के जो सेवा कर रही है, ऐसे लोग लाभान्वित होंगे। और आप सबसे भी मैं ये अनुरोध करता हूँ, हम सब लोग बढ़ चढ़ करके आगे आएँ, न केवल नूतन गुरुकुल संस्था को, बल्कि जहाँ भी ऐसे कोई संस्था हो। मुझे लगता है कि हम बहुत दूर हो सकता है हमसे बहुत से लोग राजस्थान के हों, बहुत से लोग गुजरात के हों, बहुत से लोग दक्षिण के हों, कहीं पर भी हों, क्योंकि ऐसे नीडी एवरीवेयर देयर आर सच पर्सन्स जो वी नीड आवर हेल्प। ऐसे लोगों को हम कैसे सहायता कर सकते हैं, ये एक प्रकार का हमारा जो नूतन गुरुकुल जी का ये जो प्रयोग है, मुझे लगता है कि ये एक प्रकार का एग्जाम्पल होगा, एक प्रकार से पायलट प्रोजेक्ट जैसे हम लोग कहते हैं, एक ऐसा उदाहरण दे करके हम देश के ऐसे सभी लोगों का, अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि मैंने कितने 23,000 50,000 इतने कैंसर पेशेंट्स को ठीक किया है, अच्छा किया है। तो मुझे लगता है कि अपने आप में इससे कहाँ पहुँचाए उनकी कल्पना कीजिए। तो ये हमारा सौभाग्य कैसे ऐसे लोग मंच पर बैठे हुए हैं, और बच्चे की डिजेबल होने के बाद भी आपने इस प्रकार से
अपना धैर्य नहीं खोया, मरीजों की सेवा की। इतने लोगों को अपने यहाँ भी अभी एक पेशेंट आपके आए थे, तो ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे यहाँ। इसीलिए जो मानव सेवा है इसको बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। मैं नूतन गुरुकुल फाउंडेशन को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ, और जिन जिन लोगों ने इस काम में सहयोग किया है उनको भी बधाई देता हूँ, और आप सब से भी यही प्रार्थना करता हूँ ऐसे कार्यों में हम अधिक से अधिक सहयोग कर सकें। इसी शुभकामना के साथ जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दरअसल आज के इस समारोह में कई और लोगों को बोलना था, अपनी मन की बातों को रखना था, लेकिन महामहिम राज्यपाल गुलगुले फाउंडेशनच्या वतीने ध्येयपूर्ती पुरस्काराच्या कार्यक्रमात रवींद्र नाट्य मंदिर येथे आपण सर्व आहोत। आंतरराष्ट्रीय खेळाडू विनोद देवकर जे व्हीलचेअर धारक आहेत, त्यांना आज राज्यपाल कोश्यारी यांच्या हस्ते ध्येयपूर्ती पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आले आहे। विनोद देवकर हे पॉवर लिफ्टिंग आणि ॲथलेटिक्समध्ये शॉर्टपुट ह्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत सहभागी झालेले खेळाडू आहेत। त्यांना खूप खूप अभिनंदन। ते सातारा जिल्ह्यातील खटाव तालुक्यात राहतात। त्यांनी महाराष्ट्राचं नाही तर आपल्या जिल्ह्याचं पण नाव हा पुरस्कार स्वीकारून उत्कृत केला आहे।